वेलकम दोस्तों। आज की कहानी बहुत रोमांचक होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। रात के 3:47 बजे नोटिफिकेशन की आवाज़ ने सारा की नींद तोड़ दी। वो कराते हुए अपने फ़ोन की तरफ बढ़ी। स्क्रीन की नीली रोशनी में उसने एक अनजान नंबर से आया मैसेज देखा, कल ऑफिस मत जाना। सारा ने सोचा कि गलत नंबर पर आया होगा और मैसेज डिलीट करके वापस सो गई। लेकिन जब सुबह 6:30 बजे अलार्म बजा तो एक और मैसेज इंतज़ार कर रहा था। मैं सीरियस हूँ सारा, घर पर ही रुको। उसका पेट मरोड़ खा गया। उन्हें उसका नाम पता था। कांपते हाथों से उसने टाइप किया, तुम कौन हो? जवाब तुरंत आया, वो जो तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। सारा शहर के बीचों बीच एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में डेटा एनालिस्ट थी। कुछ खतरनाक नहीं, किसी धमकी लायक नहीं। उसने मैसेज के स्क्रीनशॉट लेकर पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि बिना साफ धमकी के वे कुछ नहीं कर सकते, बस कोई मजाक होगा। उसने तय किया कि वो ऑफिस जाएगी। वो किसी अनजान डरपोक को अपनी ज़िंदगी कंट्रोल नहीं करने देगी। उस सुबह मेट्रो की सवारी अलग लग रही थी। हर यात्री संदिग्ध नज़र आ रहा था। अखबार पढ़ता आदमी, बड़े चश्मे वाली औरत, वो लड़का जो फ़ोन से नज़र नहीं हटा रहा था। सारा ने पूरे सफ़र में अपनी पेपर स्प्रे पर हाथ रखा। जब वो अपनी ऑफिस बिल्डिंग पहुंची तो सब कुछ नॉर्मल था। अकाउंट्स वाली लिंडा ने लॉबी में हाथ हिलाया। सिक्योरिटी गार्ड मार्कस ने हमेशा की तरह सिर हिलाया। सारा ने लंबी सांस छोड़ी। बस एक बीमार मजाक था। लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट में घुसी, उसका फ़ोन फिर बजा। आखिरी मौका, बाहर निकलो अभी। लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। सारा अकेली थी, 14वीं मंजिल की तरफ जा रही थी। उसका दिल पसलियों से टकरा रहा था। उसने खुद को समझाया कि वो बेवकूफ़ी कर रही है, किसी अनजान के मैसेज से इतना डर रही है। लिफ्ट 7वीं मंजिल पर झटके से रुकी। लाइट्स टिमटिमाई, फिर पूरी तरह बुझ गईं। सारा ने अंधेरे में अपने फ़ोन की टॉर्च ढूंढी। सांसें तेज हो रही थीं। अंधेरे में उसे एक आवाज़ सुनाई दी जिसने उसका खून जमा दिया। लिफ्ट की छत के ऊपर से खरोंचने की आवाज़। उसका फ़ोन बजा। एक और मैसेज। लिफ्ट की मरम्मत आज के लिए स्केड्यूल थी। उन्हें पता चला कि केबल्स के साथ कल रात छेड़छाड़ की गई थी। तुम गिरनी चाहिए थी बस अभी। लिफ्ट नीचे गिरी। सारा चीखी जैसे उसका पेट गले में आ गया। लेकिन सिर्फ कुछ फीट के बाद इमरजेंसी ब्रेक्स धातु की चीख के साथ लगे। वह दीवार के सहारे ढह गई, रो रही थी। उसका फ़ोन कांपते हाथों में था। एक और मैसेज, शुक्रिया बोलो, अब मानोगी मुझे? मैंने इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर दिया है, वे 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। सारा रोते रोते टाइप कर रही थी, तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता था? जवाब आने में थोड़ा वक्त लगा। फिर, मैं वो इंजीनियर हूँ जिसने कल रात तुम्हारी बिल्डिंग में केबल्स चेक किए थे। मैंने देखा कि किसी ने उन्हें काटा था। मैंने लॉग चेक किए कि कौन आज सबसे पहले लिफ्ट यूज़ करता है। तुम्हारा नाम था। राहत की एक लहर उसके ऊपर से गुजरी। वो बच गई थी। लेकिन सारा, एक बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर जम गईं। मैं कल मर गया था, हार्ट अटैक। जब मैंने वो कटी हुई केबल्स देखी तो मुझे शॉक लगा, लेकिन मैं तुम्हें वार्न नहीं कर पाया। मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। सारा की सांसें रुक गईं। या शायद मैं पहुंच गया। तुम अभी भी 7वीं मंजिल पर हो ना? नीचे देखो। उसने फ़ोन की रोशनी से नीचे देखा। लिफ्ट का फर्श था नॉर्मल। अब ऊपर देखो। धीरे धीरे उसने छत की तरफ अपनी टॉर्च की। वहाँ रख रखाव के पैनल में खून से लिखा था, सॉरी आई वॉज लेट। सारा की चीख इमरजेंसी टीम के आने तक गूंजती रही। उन्होंने उसे बाहर निकाला। उसने सब कुछ बताया, मैसेजेस, वार्निंग, मृत इंजीनियर। लेकिन जब पुलिस ने चेक किया तो उसके फ़ोन में कोई मैसेज नहीं थे, कोई अनजान नंबर नहीं, कुछ नहीं। मेंटेनेंस लॉग में दिखाया गया कि कोई इंजीनियर कल नहीं आया था। और जब उन्होंने केबल्स चेक की, वे बिल्कुल ठीक थी। कोई छेड़छाड़ नहीं। लिफ्ट को रुकना ही नहीं चाहिए था। उस रात सारा के फ़ोन पर एक आखिरी मैसेज आया, कुछ चीज़ें होनी ही थी, मैंने सिर्फ कहानी बदल दी, अब तुम बाकी लिख सकती हो। सावधान रहना सारा। अगली सुबह ऑफिस में आग लग गई। 14वीं मंजिल पूरी तरह जल गई। कोई बचा नहीं, सिवाय उन लोगों के जो उस दिन नहीं आए थे। तो आपको क्या लगता है, वो मैसेज भेजने वाला कौन था? कोई मरा हुआ इंजीनियर, या समय से आगे देखने वाली कोई शक्ति? और सबसे बड़ा सवाल, उसने सिर्फ सारा को ही क्यों बचाया? अपनी थ्योरी कमेंट्स में ज़रूर लिखें।